बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वीवर्स, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो वीवर्स, आज की मेरी वीडियो जी कि पुलिस में भर्ती होने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो हर इम्तहान में पूछे ही जाते हैं, हर हाल में पूछे जाते हैं, पुलिस में आपको भर्ती होने के लिए इन सवालात के जवाबात को ढूंढने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन सवालात को आप याद कर लीजिए और इसी पैटर्न पे आप अपनी तैयारी कीजिए ताकि आप पुलिस में आसानी के साथ कामयाब हो जाओ और पुलिस में जॉब हासिल करके अपनी सर्विस का आगाज़ कर सको। तो ये वो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो आपको हर सूरत में भर्ती होने के लिए याद करनी पड़ेंगी, इनको अपने जहन में रखना होगा और इस तरह से तैयारी करनी होगी कि आप जब भी पुलिस में भर्ती होने के लिए जाएं, चाहे आप कांस्टेबल के लिए भर्ती होने जा रहे हो, चाहे आप असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए भर्ती होने जा रहे हो, चाहे आप सब इंस्पेक्टर के लिए भर्ती होने जा रहे हो या इंस्पेक्टर के लिए भर्ती होने जा रहे हो, इवन कि आप CSS करने भी जा रहे हो, तो तब भी आपने इन सवालों को अपने जहन में रखना है हर सूरत में। तो इस तरह से आप पुलिस में कामयाब हो जाते हो और अपनी जॉब हासिल कर लेते हो। तो सबसे पहले आता है जी आपका जनरल नॉलेज का पोर्शन। तो जनरल नॉलेज का पोर्शन जो है आपका, वो आपके टीवी पर, रेडियो, अखबार, इंटरनेट, सोशल मीडिया, विकिपीडिया, गूगल पर मुश्तमिल है। तो इस तरह से आपने इन सारे सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है और इसमें इंटरनेशनल और नेशनल इश्यूज़, इंटरनेशनल पर्सनालिटीज़, नेशनल पर्सनालिटीज़, इन सब को आपने एक्सप्लोर करना होता है। तो इस पोर्शन से आपके बहुत से सवालात पूछे जाते हैं और इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं और रिटन में भी पूछे जाते हैं, चाहे MCQs का टेस्ट हो, चाहे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हो, किस किस्म का भी टेस्ट हो, तो उसमें ये सवाल अमूमन आते हैं। तो इस तरह से आप इनको अच्छी तरह से तैयार कर लें और अपने जनरल नॉलेज में इजाफे के साथ साथ करंट अफेयर्स, करंट इश्यूज़ और एवरीडे साइंस, इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे आपने याद करने होते हैं। उसके बाद व्यूअर्स, आपका जो दूसरा पोर्शन बन जाता है किसी भी पेपर का, चाहे आप कोई भी इम्तहान दे रहे हो और पुलिस के इम्तहान में खसूसन, तो आपका जो एकेडमिक्स का पोर्शन होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है दूसरे नंबर पे। उसमें से काफ़ी सारे सवाल आते हैं। बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सारे एकेडमिक्स क्या होता है, एकेडमिक्स कैसे करना है, कहाँ से करना है। तो भाई आपका जो एकेडमिक्स है ये आपकी जो दरसी किताबें हैं, जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें जो आपने छठी से लेकर FS से FSC तक पढ़ी हुई हैं, उन सब में जो सवालात होते हैं वो सारे के सारे आपके एकेडमिक्स के क्वेश्चंस हैं। तो इनको भी आप अच्छी तरह से तैयार कर लो, इनके आप अलग अलग से पोर्शन बना के अपने पास रख लो और इस तरह से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। किसी भी इम्तहान में बैठने के लिए आपको आपकी एकेडमिक्स क्लियर होनी चाहिए। इसमें से अप्रॉक्सीमेटली 40-45% क्वेश्चंस तक आते हैं, कुछ इम्तहानात में 60% तक भी यही क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद फिर व्यूअर्स, आपकी जो मुल्की शख्सियात हैं, जो VIP और VVIP शख्सियात होती हैं जो आपके मुल्क के अंदर काम कर रही होते हैं, जैसे कि आपके चीफ सेक्रेटरी हैं, जैसे कि आपके चीफ जस्टिस हाई कोर्ट साहिबान हैं, उसके बाद फिर आपके IG साहिबान हैं, उसके बाद फिर आपके चीफ मिनिस्टर साहिबान हैं, उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, स्पीकर हैं, उसके बाद फिर आपके सुप्रीम कोर्ट के चीफ हैं, उसके बाद हाई कोर्ट्स के चीफ हैं, उसके बाद फिर आपके गवर्नर्स हैं। यानी जितनी भी अहम पर्सनैलिटीज़ होती हैं जो जिस ओहदे पे बैठ के काम कर रही होती हैं, उन सब का भी आपको पता होना चाहिए। फॉरेन मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर, खासकर इन दोनों का आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फिर सेनेट के चेयरमैन कौन है, फिर उसके बाद फिर आपकी तीनों मुसल्लह अफवाज के जो सरबराहान हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स है, पाकिस्तान मिलिट्री है, उसके बाद फिर पाकिस्तान नेवी है, इन सब के, और उसके बाद फिर जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन कौन है, इन यानी बड़े बड़े ओहदों में बैठे हुए बंदों का भी आपको पता होना चाहिए। बहुत से सवाल इनमें से भी आते हैं। इसके साथ साथ व्यूअर, जो इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज़ हैं उन सब के भी सवालात आते हैं। उसमें आपने हर मुल्क का जो है प्राइम मिनिस्टर हैं, उसके बाद जो प्रेसिडेंट हैं, उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर जो हैं यानी वज़ीर ख़ारजा जो हैं, उन सब को भी आपने याद करना होगा। वहाँ से भी क्वेश्चंस सवाल आते हैं पर्सनैलिटीज़ के। उसके बाद फिर व्यूअर्स, आपके जियोग्राफी के क्वेश्चंस आते हैं, जियोग्राफी के सवाल आते हैं। उसमें बहुत से सवाल आते हैं, मुझसे बच्चे बार बार पूछते हैं कि सर इसमें क्या होता है। तो पुत्र, जियोग्राफी जो है इसमें दो किस्म की जियोग्राफी होती है आपकी, एक ह्यूमन जियोग्राफी है, एक फिजिकल जियोग्राफी है। फिजिकल जियोग्राफी जो आपकी जितनी भी तमाम बेजान चीज़ें हैं, आपके पहाड़, समंदर, दरिया, उसके बाद फिर आपके जंगलात और जानदार, ये सारे के सारे ये आपकी है फिजिकल जियोग्राफी। और ह्यूमन जियोग्राफी आपकी जितनी जानदार चीज़ें हैं, इंसान है, इंसानों की रेसिस हैं, नस्लें हैं अलग अलग से, इलाका वाइज और मुख्तलिफ चीज़ें, इस तरह की ये आपकी ह्यूमन जियोग्राफी है। इसमें जितने जानदार हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं। उसके बाद फिर व्यूअर्स आपका आ जाता है जी ह्यूमन राइट्स का पोर्शन। ह्यूमन राइट्स में आपके बहुत से सवाल आ जाते हैं, जिसमें आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी होते हैं। उसके बाद फिर आपकी मैग्ना कार्टा है, उसके बाद फिर आपका कुरान और सुन्नत है जो आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ है आपका, उसमें इंसानी हकूक़ के बारे में क्या क्या कहा गया है, वो सारे के सारे सवाल आते हैं। उसके बाद फिर आपके दीन के मतलब काफ़ी सारे सवाल आते हैं, नमाज जनाजा, उसके बाद आपका दुआ कनूत, उसके बाद भी ईमान की सिफतें, ये सारी की सारी चीज़ें भी आपको आनी चाहिए।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुरान पाक की बहुत से सवाल आते हैं, आप अप्रॉक्सीमेटली आपने 100-200 क्वेश्चन कुरान पाक में से निकालना होता है। उसके बाद फिर आपकी जो अहादीस की 6 किताबें हैं उसमें से सवाल आते हैं। तो इस तरह से आपने ये सारे पोर्शन तैयार करने होते हैं। मैं हूँ रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो इस पे मैं आपके लिए सर्विस ओरिएंटेड वीडियोस बनाता हूं। मैं आपको बताता हूं कि मुख्तलिफ सर्विसेज में आप कैसे आ सकते हो, आप कैसे रोज़गार ले सकते हो, इंडक्शन करवा के आप कैसे पाकिस्तान की खिदमत कर सकते हो और अपने घर वालों को सपोर्ट कर सकते हो और फाइनेंशियली अपने करियर का आगाज़ कर सकते हो। जो जॉब है वो बड़ी इज्जत और ऑनर वाली जॉब होती है, यूनिफॉर्म वाली जॉब होती है। इसमें आप डिसिप्लिन के साथ रहते हो, एक सेट पैटर्न पे चलते हो। उसके बाद फिर आपकी लाइफ में पूरी की पूरी में एक डिसिप्लिन आ जाता है और आप अच्छी तरह से सोसाइटी में अच्छे के तौर पर सर्वाइव कर सकते हो और पाकिस्तान की खिदमत कर सकते हो। कि आपकी यूनिफॉर्म में जो इज्जत है, प्रेस्टीज है, ऑनर है, वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अगर आपको कोई सवाल मुझसे ज़रूर पूछेगा, आपके सवाल इसी के मुतल्लक होते हैं। अदरवाइज़ आप जब पूछते हो जी मुझे फ़लाँ टेस्ट में दे रहा हूँ तो उसकी मुझे बुक बता दें, वो पुत्र थोड़ा अवॉइड किया करो। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता और मुझे नहीं पता होता कि आपने क्या क्या पढ़ लिया है अब तक, तो मैं आपको कौन सी बुक बता दूं। वो कोई बुक नहीं है, वो कोई अलादीन का चिराग किसी के पास नहीं है, कोई प्लेट में रख के आपको नहीं देगा। याद रखें मेरी बात, आपको पूरी तैयारी करनी होगी कमिटमेंट और डिवोशन के साथ। 2 लफ्ज़, ये 2 लफ्ज़ पकड़ लो, उसके बाद फिर आप तैयारी करो। और पिछले 6 महीने, 1 साल, 2-2 साल से बच्चे बैठे हुए तैयारी कर रहे होते हैं और जो इम्तहान आता है उसमें वो अपीयर हो जाते हैं। इस तरह से वो बच्चे पास होते हैं। उसके बाद वीवर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट वो ये है कि आपने महकमा पुलिस के सवाल याद करने हैं। महकमा पुलिस के कौन कौन से ओहदे और रैंक हैं और इनके इख्तियारात क्या हैं, कहाँ कहाँ किस किस ओहदे पे कौन कौन काम कर रहा होता है। अच्छा, ये 2 तरह से होते हैं, एक आपके रैंक्स होते हैं, ओहदे होते हैं, और उसके बाद दूसरे होते हैं सीट्स के नाम। बहुत से सवाल आप पूछते हो कि सर SHO कौन होता है, उसका रैंक क्या होता है, SHO बड़ा होता है कि सब इंस्पेक्टर बड़ा होता है, SHO बड़ा होता है कि इंस्पेक्टर बड़ा होता है। इस तरह के आप सवाल करते हो। तो देखिए, सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर जो है वो एक रैंक्स हैं, उसके बाद फिर वो ओहदे हैं, और जो SHO है वो एक सीट का नाम है। उनमें से बहुत सारे सब इंस्पेक्टर में से किसी एक को जब SHO लगा दिया जाता है, स्टेशन हाउस ऑफिसर, तो उसको वो SHO की सीट पे काम कर रहा होता है, तो वो SHO है, होता रैंक उसका सब इंस्पेक्टर ही है। इसी तरह से जो बहुत से इंस्पेक्टर्स होते हैं उनमें से जो SHO लगा दिए जाते हैं वो SHO की सीट पे काम कर रहा होता है, उसका रैंक इंस्पेक्टर का होता है और उसकी सीट का नाम जो है वो SHO है। इसी तरह से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और IOs यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स। तो इस तरह से ये सारे के सारे रैंक्स और इख्तियारात अलग से हैं और आपकी सीट्स के नाम अलग से हैं। इसी तरह से बहुत से SP साहिबान में से जब किसी एक को DPO लगा दिया जाता है यानी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, तो उसको फिर वो DPO की सीट पे काम कर रहा होता है। वो रैंक नहीं है, वो बल्कि एक ओहदा है, एक सीट का नाम है DPO, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर। तो डिस्ट्रिक्ट में जिसको हेड लगा दिया जाता है वो DPO बन जाता है। बाकी सारे के सारे SP मुख्तलिफ विंग्स में काम कर रहे होते हैं, यानी ओहदे अलग हैं, रैंक अलग हैं और सीटें अलग हैं। तो इस तरह से महकमा पुलिस के आपको बहुत से सवाल आने चाहिए। कौन किस ओहदे पे काम कर रहा है, पुलिस की हायरार्की का पता होना चाहिए। इस पर मेरी अलग से वीडियो पड़ी हुई है, वो देख लीजिएगा गौर से, चैनल पे पड़ी हुई है। उसमें मैंने डिटेल के साथ ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। इसके अलावा पुलिस में आपने कैसे भर्ती होना है वो अलग अलग हर स्टेप की वीडियो में मैंने बनाई हुई है, वो भी आप गौर से देख लीजिएगा। इस तरह से आप कामयाब हो जाते हो और पुलिस में अपनी सर्विस का आगाज़ कर सकते हो। बहुत से बच्चे आप में से जो वाकई में तैयारी कर रहे हैं, कमिटमेंट के साथ, डिवोशन के साथ बैठे हुए हैं और चीज़ों को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, उन्होंने ये सवाल किया कि एज अ स्टूडेंट, एज अ सिविलियन हम बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं, कई सालों से लगे होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 1.5-2 साल हम तैयारी करते हैं, और जो कम से कम तैयारी है वो 6-7 माह हमने पढ़ना होता है, दिन रात एक करना होता है, 24 घंटों में से 18 घंटे पढ़ते हैं। हम इतनी मेहनत करते हैं। जो कमिटेड बच्चे हैं जिन्होंने वाकई करना होता है, जो ऐड देख के, इश्तहार देख के किताब पकड़ना शुरू कर देते हैं या मुझे कहते हैं सर किताब का नाम बता दें, किताब का नाम बता दें, वो नहीं, वो तो बस फारग है। जो बच्चे वाकई कमिटेड होते हैं, जो इस पे मैंने सोचा कि आज मैं वीडियो बनाता हूं जी, इस मौजू पे मैं आपसे मुखातिब होता हूं। तो व्यूअर्स, ये हैं वो सवाल जो बार बार पुलिस में रिपीट होते हैं, पुलिस में आते हैं, और पुलिस की भर्ती के लिए आपको इन सवालों के जवाब आने बहुत ज़रूरी हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आज की मैं वीडियो आपके लिए बना दूं। तो इंशाल्लाह ताला आपको इस तरह से ये सारे सवाल याद करने से बहुत आसानी के साथ आप पुलिस में जॉब हासिल कर लेते हो और किसी भी ओहदे और रैंक पे आप आ जाते हो। तो इस तरह से ये थी मेरी आज की वीडियो जी। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, अगले टॉपिक, नए मौजू के साथ। उसमें मैं आपको बताऊंगा कुछ और नई नई चीज़ें। मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल के साथ अटैच रहिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया कीजिए। अभी तो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप खुद ही करते रहते हो। एनी हो, अगले मौजू और अगली वीडियो तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।